हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स होती क्या है। एंटीबायोटिक्स के अंदर एंटीबायोटिक्स होता क्या है, एंटीबायोटिक्स से केमिकल्स होते हैं कुछ। एंटीबायोटिक्स वैसे जनरली क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं जो डेडली डिजीज से अपने को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। डेडली डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। डेडली डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं अपने को। हम बात करते हैं अब एंटीबायोटिक्स पे। एंटीबायोटिक्स वैसे क्या होती है, एंटीबायोटिक्स के अंदर एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। क्या मतलब होता है? अगेंस्ट। बायो का मतलब होता है लाइफ, अगेंस्ट लाइफ, किसी की लाइफ के अगेंस्ट। लेकिन अगर अपने ह्यूमन के केस में पढ़े तो ह्यूमन के केस में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग के केस में होता है, इसको अपने ह्यूमन बीइंग के केस में अपने कहते हैं इनको प्रो लाइफ। ये क्या होते हैं? प्रो लाइफ होते हैं। अब इसकी डिस्कवरी पढ़ते हैं कि ये डिस्कवर कैसे हुआ। सबसे पहला साइंटिस्ट था एक फ्लेमिंग। पूरा नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या करा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वैसे ही बैठा था। वो क्या करा था, कोई एक अनवॉश्ड कल्चर प्लेट पर वर्क करा था। उसने क्या किया था, एक स्टेफिलोकोकाई नाम का एक बैक्टीरिया था। ये एक स्टेफिलोकोकाई नाम का क्या था, ये बैक्टीरिया था स्टेफिलोकोकाई नाम का। इस बैक्टीरिया को इसने क्या कर रखा था, कोई एक अनवॉश्ड कल्चर प्लेट पर रख रखा था। जैसे मैं कहता हूं ये मेरी क्या है, अनवॉश्ड कल्चर प्लेट है। अनवॉश्ड कल्चर प्लेट। अगर मैं कहता हूं कि उसने क्या किया था कि उसने अनवॉश्ड कल्चर प्लेट पर एक स्टेफिलोकोकाई नाम का क्या रख दिया था, बैक्टीरिया रख दिया था। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि इसके आर पार क्या कर रहा था, इसके आर पार क्या कर रही थी, एक माउल्ड ग्रो हो रहा था। वो माउल्ड क्या कर रहा था, वो माउल्ड इसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा था, रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। ये क्या कर रहा था, माइक्रोब की ग्रोथ को रिटार्ड कर रहा था। रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब की ग्रोथ को ये रोक रहा था। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली था। इसको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स को ह्यूमन वेलफेयर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया था। ह्यूमन वेलफेयर के अंदर कैसे यूज़ किया था, देखो जब फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था तो फ्लेमिंग के बाद में दो साइंटिस्ट और आए थे। कौन थे? एक तो था चेन एंड फ्लोरे। ये दो साइंटिस्ट थे, चेन एंड फ्लोरे। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, इन स्टेफिलोकोकाई से जो उन्होंने एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी, जिसको नाम दिया था इसने पेनिसिलियम नाम दिया था। क्या? पेनिसिलियम नाम दिया था। इसने क्या किया था, इस पेनिसिलियम को इफेक्टिवली हाई पोटेंशियल में कन्वर्ट किया था। इस एंटीबायोटिक्स को इन दो साइंटिस्ट ने हाईली पोटेंशियल और इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स किसने डिस्कवर की थी? चेन एंड फ्लोरे ने। और इन्होंने नाम क्या दिया था इसको? पेनिसिलियम नोटेटम। इसने इनको नाम दिया था पेनिसिलियम नोटेटम। जब पेनिसिलियम नोटेटम की डिस्कवरी हुई थी तो ये जो पेनिसिलियम नोटेटम था, ये ह्यूमन वेलफेयर में कैसे काम आया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अमेरिकन्स के सोल्जर्स को ये पेनिसिलियम नोटेटम दिया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन के सोल्जर्स को ये पेनिसिलियम नोटेटम दिया गया था। ये किस काम में, कहाँ काम आया? जैसे लेप्रोसी होगी, डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी होगी, ये कुछ ऐसे डेडली डिजीज जो थी, इनके अंदर जो माइक्रोब की ग्रोथ हो रही थी, बॉडी के अंदर जो माइक्रोब की ग्रोथ हो रही थी, वो क्या कर रहे थे? एंटीबायोटिक्स रोक रही थी। जैसे लेप्रोसी होगी, डिप्थीरिया हो गया। एक को अपने जैसे जो डिप्थीरिया होती है,
वोपिंग कफ हो गए। डिप्थीरिया को अपने गलघोटना कहते हैं, डिप्थीरिया को अपने क्या कहते हैं वैसे, गलघोटना भी कहते हैं। तो ये था सारा एंटीबायोटिक्स के बारे में। वैसे एंटीबायोटिक्स दो प्रकार की होती है, एक होती है बैक्टीरियोसाइडल और एक होती है बैक्टीरियोस्टैटिक्स। ये दो पढ़ते हैं अपने, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक्स। कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स होती है? और वैसे देखते हैं, अपने बात किया कि एंटीबायोटिक्स होती क्या है, कुछ केमिकल्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? कुछ केमिकल्स होते हैं। अरे नॉर्मल अपने मेडिसिन लेते हैं ना, एंटीबायोटिक्स जो लेते हैं वो यही होते हैं, कुछ केमिकल्स ही होते हैं वो। तो ये क्या होते हैं, थोड़े लो टॉक्सिक केमिकल होते हैं, ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होते हैं। वैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो एक सिफिलिस नाम की बीमारी के अंदर, सिफिलिस नाम की बीमारी के अंदर एक सिफिलिस नाम की बीमारी के अंदर एंटीबायोटिक्स थी सालवर्सन नाम की। ये जो सालवर्सन नाम की जो एंटीबायोटिक थी, ये क्या कर रही थी, ये ह्यूमन के या फिर एनिमल और प्लांट के टिश्यू को क्या कर रही थी, या फिर एनिमल के टिश्यू को क्या कर रही थी, किल कर रही थी। एनिमल के टिश्यू को किल कर रही थी, एनिमल के टिश्यू को क्या कर रही थी, ये किल कर रही थी। उसके बाद में इसको भी एक इफेक्टिवली बनाया गया। एक हमने एजेंट यूज किया, इस एजेंट का नाम क्या होता है, प्रोटोनसिल। ये प्रोटोनसिल एजेंट था। ये प्रोटोनसिल एजेंट क्या कर रहा था, ये प्रोटोनसिल एजेंट क्या कर रहा था, ये एनिमल के टिश्यू को किल नहीं कर रहा था, नॉट किल टिश्यू, ये टिश्यू को किल नहीं कर रहा था। अब अपने एंटीबायोटिक्स के टाइप्स की बात करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स दो प्रकार की होती है, एक होती है बैक्टीरियोस्टैटिक्स और एक होती है बैक्टीरियोस्टैटिक। देखो, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, ग्रोथ को रोकना। देखो, एक तो होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, एक होती है बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल ये क्या करता है, किसी की बॉडी में बैक्टीरिया की ग्रोथ को बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरिया को किल करता है किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर, और स्टैटिक क्या करता है, उसको रोकता है, रिटार्ड करता है, ऐसे कह सकते हैं अपने, रिटार्ड करता है। ठीक है, तो अपने कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं बैक्टीरियोसाइडल के और बैक्टीरियोस्टैटिक्स के। सबसे पहले अपने बैक्टीरियोसाइडल के बारे में ही देख लेते हैं। देखो, बैक्टीरियोसाइडल के अंदर कौन आता है, सबसे पहले आता है बैक्टीरियोसाइडल के अंदर अपने देखते हैं, एक आता है पेनिसिलियम। बैक्टीरियोसाइडल के अंदर कौन आता है, पेनिसिलियम आ जाता है। ओफ्लोक्सिन होता है, ओफ्लोक्सिन आ गया, और अमीनोग्लूकोसाइडेज आता है, एक अमीनोग्लूकोसाइडेज आता है। ठीक है, और बैक्टीरियोस्टैटिक्स के अंदर कौन आता है, एक तो होता है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन। और एक आता है एरिथ्रोमाइसिन। ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं, और पेनिसिलियम हो गया। ठीक है, ये दो एग्जांपल इसके अंदर आते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक्स के अंदर आता है, तो जो ग्रोथ को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करते हैं, रिटार्ड करते हैं। ठीक है, एक कॉमन कैंसर बता देता हूँ मैं आपको। एक जस्ट कॉमन कैंसर के लिए एक एंटीबायोटिक्स आती है जिसको अपने बोलते हैं डेंसिडाइजिन। क्या बोलते हैं, डेंसिडाइजिन। डेंसिडाइजिन क्या करता है, कॉमन एंटीबायोटिक होती है जो कैंसर को ख़त्म करने में काम आती है। थैंक यू। ओ भाई